गगनपुर गांव में मनोज नाम का एक मनमौजी लड़का रहता था। उसे हर चीज को मजाक में लेने की आदत थी और उसकी इस आदत से गांव वालों सहित उसके माता पिता भी परेशान थे। अरे प्रदीप भाई, अरे ओ प्रदीप भाई। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भैया क्या बताऊं, आपका बेटा बहुत शैतान है भैया। हाँ, मजाक के नाम पे जो है हमारा दिल दुखाता है। अरे क्या किया मनोज ने? अरे भैया, अभी कुछ समय पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था, तो आज जब ये मुझे मिला तो मुझे विधवा विधवा कहकर चिढ़ा रहा था। हाँ, अरे विधवा, पर आदमी को तो विदुर कहते हैं। अरे अरे प्रदीप भाई, आपको भाषा की पड़ी है? आप भाषा देख रहे हो? अरे आप ये देखिए कि वो मेरा मजाक बना रहा था भैया। अच्छा भाई, माफ करना मुझे, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, मैं उसकी खबर लेता हूँ। मनोज, अरे ओ मनोज, अरे कहाँ है रे तू? क्या हुआ जी? अरे तुम्हारा बेटा कहाँ है गंगा? जरूर कुछ गलत किया होगा, इसलिए मेरा बेटा हो गया। हाँ, गलत ही किया है। अरे इस बेचारे को विधवा विधवा कहकर जो है चिढ़ाता घूम रहा था, बताओ। आदमी को विधवा? आपको हंसी आ रही है? आप हंस रहे हो? भाभी, मुझसे पूछिए मेरे दिल पे क्या बीत रही है। गंगा एकदम गंभीर हो गई और बोली, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, उसे घर आने दीजिए, मैं उसकी खबर लूंगी। अरे और उसे समझाइए कि ऐसा ना करे, वरना बड़ी बुरी मुसीबत में फंस जाएगा एक दिन। हाँ जी। वो आदमी अपना गुस्सा पीकर वहां से चला गया। प्रदीप के चेहरे पर गहरी चिंता और गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी आंगन से हंसता खिलखिलाता मनोज कूदता फांदता आया। उसके चेहरे पर बेफिक्री, हाथों में एक लकड़ी की छड़ी और होठों पर वही शरारती मुस्कान थी। अरे मनोज, अरे तूने फिर किसी की इज्जत उछाली है? ये तेरी आदत कब जाएगी रे? गांव वाले तुझसे परेशान हो रखे हैं। अरे बापू, आप तो यूं चिल्ला रहे हो जैसे मैंने चोरी कर लियो। मैंने तो बस हंसी मजाक किया था। जिंदगी में थोड़ी मस्ती नहीं होगी तो जीने का मजा ही क्या है? हैं? मजाक? अरे पर किसी की मौत का मजाक थोड़े ही ना उड़ाते हैं पागल। अरे बापू, मौत तो अटल ही है। उसका मजाक बनाऊंगा तब भी आएगी, नहीं बनाऊंगा तब भी आएगी। अरे छोड़ो बीजी, बच्चा है अभी, समझ जाएगा धीरे धीरे। अरे गंगा, अब तक तूने इसे सर पर चढ़ा रखा है भाई, है? इसीलिए ये आज गांव भर की हंसी उड़ाता फिर रहा है। कुछ दिन बीते। गांव में बड़ी हलचल मच गई। एक साधु महाराज आए थे, सफेद दाढ़ी, लंबे केश और साधुओं वाला तेज। गांव भर के लोग उनके दर्शन करने उमड़ पड़े। सबने चरण छुए, आसन बिछाया, फल फूल अर्पित किए। महाराज, आपके चरणों में गांव का सौभाग्य है, कृपा कीजिए महाराज। भीड़ में से अचानक हंसी का एक फव्वारा फूटा। सबकी नजरें घूमी तो देखा मनोज ठहाके लगाकर लोटपोट हो रहा था। अरे ये कैसी दाढ़ी है महाराज? अरे झाड़ू से भी बड़ी है ये तो। और ये कपड़े, ओहो, ऐसे तो मेरे पिताजी के पुराने बोरे भी दिखते हैं। वैसे ही पहन रखा है महाराज आपने। ऐसे होते हैं क्या महाराज? है अरे चुप हो जा बदतमीज, मनोज कहीं का। अरे साधु महाराज है, ऐसे नहीं बोला करते, चुप हो जा।
अरे साधु महाराज, अरे इनकी बोली तो ऐसी है जैसे गधा रेख रहा हो। सुनो जरा, सुनो। गांव वाले पहले तो चौंके, फिर कुछ लोग मनोज की हरकत पर हंस भी पड़े, लेकिन साधु महाराज का चेहरा तमतमा उठा। उनकी आंखें लाल अंगार की तरह चमकने लगीं। दुष्ट बालक, तुम केवल मेरा नहीं अपितु ईश्वर का अपमान कर रहे हो, और ये लोग हंस भी रहे हैं। सुन लो, अब इस गांव में सुख समृद्धि नहीं रहेगी। यहाँ की धरती बंजर हो जाएगी, कुएं सूख जाएंगे, आसमान से बूंद तक नहीं गिरेगी। ये कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। सबके चेहरे पर दहशत थी, लेकिन मनोज, उसके चेहरे पर वही बेफिक्री की मुस्कान थी। अरे अरे ये तो लोगों को डराने का नया नाटक है, हाँ? अरे मैंने बहुत देखा है, टीवी पे, यूट्यूब पे ये सब दिखाते रहते हैं। देखना, कल बारिश होगी और खेत लहला उठेंगे। हाँ, साधु जी तो बस डरपोकों को मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, मुझे सब पता है। लेकिन अगले ही दिन से हालात बदलने लगे। बादल छट गए, सूरज आग उगलने लगा, कुएं का पानी नीचे जाने लगा, खेतों की फसल मुरझाने लगी। धीरे धीरे पूरा गगनपुर गांव सूखे की चपेट में आ गया। अरे भैया, ये सब उन साधु महाराज का श्राप है। हाँ, सही बात है, ये सब मनोज की गलती है। मनोज, मनोज, तू ही इस श्राप का कारण है रे। तुझे साधु महाराज को ढूंढकर माफी मांगनी ही पड़ेगी, बता रहा हूँ, वरना ये पूरा गांव तुझे सजा देगा। हाँ। अरे लेकिन सुनो तो, सिर्फ मैंने नहीं हंसी उड़ाई थी, आप सब भी तो हंसी रहते उस दिन। अरे गलत, हम तेरी बातों पर हंसे थे रे, साधु पर नहीं हंसे थे हम। श्राप का कारण तू है, हाँ, केवल तू। ये पहला मौका था जब गंगा भी मनोज का पक्ष नहीं ले पाई। उसका चेहरा उदास था, आंखें नम। मनोज, गांव वाले सही कह रहे हैं, तेरी वजह से हम सब संकट में हैं। अब तुझे ही साधु महाराज को ढूंढकर माफी मांगनी होगी, यही एक रास्ता है। मनोज के होठों से हंसी गायब हो गई। मनोज पर गांव वाले गुस्से से बरस रहे थे। हर कोई उसे श्राप का दोषी ठहरा रहा था। चौपाल में शोरगुल था। तभी अचानक आसमान से एक घायल चिड़िया नीचे आ गिरी। उसके पंख खून से लथपथ थे और वो तड़प रही थी। अरे हटाओ इसे, हैं? मर जाएगी तो गंदगी फैलाएगी, हटाओ इसे यहाँ से। एक और अपशकुन, ये सब इस मनोज की मनहूसियत है। सभी ने अपनी आंखें फेर लीं, लेकिन मनोज का दिल पिघल गया। अरे तुझे तो चोट लगी है, डर मत, मैं हूं ना। फिर पुराने कपड़े की पट्टी फाड़कर उसके पंख पर बांध दी। गंगा और प्रदीप दरवाजे पर खड़े होकर हैरानी से देखते रहे। देखा जी, ये वही मनोज है जिस पर आप हमेशा गुस्सा करते हैं। इसके अंदर दिल तो कितना कोमल है। अगर ये दिल सबके लिए दिखा दे तो गांव भी बदल जाएगा। मनोज ने चिड़िया को अपने पास रख लिया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो प्यारी चिड़िया। इसी बीच गांव में हलचल मच गई। बूढ़ी शांता का पति अचानक चौपाल पर गिर पड़ा। सांसें थम चुकी थीं। सब रोने बिलखने लगे। अरे मेरे रामू को बचा लो, कोई कुछ करो। मनोज भी अपनी चिड़िया के साथ वहां पहुंचा। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर अचानक वो चिड़िया सीधा बूढ़े की छाती पर बैठ गई और अपनी नुकीली चोंच से बार बार चोट मारने लगी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है? कहीं मेरे पति को खा तो ना जाएगी। पर अगले ही पल सब दंग रह गए। बूढ़े रामू ने खांसते हुए आंखें खोल दी। भीड़ से जोरदार शोर उठा। ये तो जादू है,
चिड़िया ने इन्हें जिंदा कर दिया। मनोज की आंखें चमक उठी। अरे तुम तो जादुई चिड़िया मालूम पड़ती हो। अगर तुम सच में जादुई हो तो हमें पानी दो ना, हमारा गांव पूरी तरह से प्यासा है। चिड़िया ने उसकी तरफ देखा, फिर जमीन पर जाकर अपनी चोंच मारी। उसी जगह से पानी फूट पड़ा। सब दौड़कर झुक गए और उस निर्मल जल को अपने हाथों में भर भर कर पीने लगे। हे भगवान, तेरा धन्यवाद। हे रहस्यमयी चिड़िया, हमारी और मदद करो। चिड़िया ने फौरन खेतों की ओर उड़ान भरी। उसने बीज अपनी चोंच में दबाए और खेतों पर गिराए। देखते देखते खेत हरे भरे हो उठे, फसलें लहलहा उठी। फिर वो कुएं पर गई। उसने कंकड़ डाले और सूखा कुआं गड़गड़ाहट के साथ पानी से भर गया। गांव वालों की आंखों में आभार और श्रद्धा झलकने लगी। मनोज बेटा, तेरे पुण्य से ये चिड़िया आई है। तू गांव का उद्धारक निकला रे। गांव में फिर से समृद्धि लौट आई, हंसी खुशी, हरियाली और पानी। लेकिन एक रात मनोज के पड़ोसी सौरभ के घर में चोरी हो गई। सोने के आभूषण और नकदी गायब थे। अगली सुबह हड़कंप मच गया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग न मिला। इंस्पेक्टर साहब कुछ करिए, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे इतनी बड़ी चोरी और पुलिस को कुछ नहीं मिला। गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी, लेकिन चोर जो है ना बहुत चालाक है। अगर आप सब माने तो मैं चिड़िया से मदद मांगता हूँ, वो जरूर चोर का पता बताएगी। हाँ तो करो ना, फिर करो। बैठे काहे हो इतनी देर से? मनोज ने हाथ उठाए और आसमान की ओर पुकारा। कुछ ही देर में नीली छांव में वही चिड़िया आकर गांव के बीचों बीच उतरी। सबकी सांसें थम गईं। हे मेरी मित्र, इस गांव में चोरी हुई है, हमें चोर का नाम बता दो, सच का पर्दाफाश करो। चिड़िया अचानक गोल गोल घूमने लगी। उसके पंखों से धूल का तूफान उठा। बूढ़े और औरतें हक्का बक्का खड़ी रहीं। फिर अचानक चिड़िया सीधी उड़ान भरते हुए मुखिया के घर पहुंची। अरे अरे ये चिड़िया यहीं क्यों आई है भाई? चिड़िया अचानक फड़फड़ाकर एक नौकर के सिर पर जाकर बैठ गई और फिर उसकी खोपड़ी पर लगातार चोंच मारने लगी। नौकर तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। बस बस, अरे 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 मत मारो। अरे मैं मानता हूँ चोरी मैंने की थी। मैंने ही सोना और पैसा ले लिया था। मैं ही चुरा के ले गया था सब कुछ। अरे कुत्ते, तूने मेरी भी नाक कटवा दी रे। अरे पुलिस इंस्पेक्टर, इसे ले जाइए। पुलिस ने नौकर को पकड़ लिया। सौरभ को उसका सामान वापस मिल गया। अरे मनोज, अरे तेरा मजाक हमें कभी समझ में नहीं आया, पर तेरी दोस्ती इस चिड़िया से, इसने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी रे। देखा जी, मेरा बेटा सिर्फ मजाक ही नहीं करता, दिल भी बड़ा रखता है। हाँ गंगा, आज मान गया, ये मनोज ही है जो इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है। मनोज अब गांव का हीरो बन गया था, पर 2 दिन बीते ही थे कि गांव में फिर चोरी हो गई। इस बार मुखिया के घर में। मुखिया की अंगूठी गायब थी। सुबह सुबह गांव में हंगामा मच गया। अरे गांव वालों, ये कैसी बदकिस्मती है, मेरी पुश्तैनी अंगूठी चोरी हो गई। हाँ अंगूठी? अरे अब क्या होगा? फिर से पुलिस आएगी क्या? मनोज, ये तेरी चिड़िया ने पिछली बार सच सच बताया था। अब कह उस चिड़िया से कि जिसके पास मेरा सामान है उसके सिर पर चोंच मार दे। अरे कुछ काम पुलिस वालों से भी करवा लो, सब मेरी चिड़िया करेगी क्या? अरे ज्यादा बकवास मत कर, जो कह रहा हूँ वो कर। अच्छा मुखिया जी, सुनो मेरी चिड़िया, जिसके पास मुखिया जी की अंगूठी है उसके सिर पर चोंच मारो। चिड़िया फड़फड़ाई और अचानक मनोज के ही सिर पर चोंच मारने लगी। अरे अरे ये क्या कर रही हो? अरे अरे मैं तो
है? अरे क्या मनोज ही चोर निकला क्या? अरे भैया ये तो मनोज ही है। हाँ। अरे अपना मनोज ही निकला चोर? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे अरे तलाशी लो इसकी। लोगों ने मनोज की जेब टटोली और सबकी आंखें फटे की फटी रह गईं जब वहां से मुखिया की सोने की अंगूठी निकली। अरे मोरी मैया, अरे ये तो सचमुच चोर निकला भैया। नहीं ये कोई जाल है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पुलिस आई और मनोज को हथकड़ियां पहनाकर जेल में डाल दिया गया। मुखिया ने अब चिड़िया को अपने कब्जे में कर लिया। अब से ये चिड़िया मेरे पास रहेगी। पर क्या पर? तेरे बेटे ने मेरे घर में चोरी करी थी तो इस चिड़िया पर अब मेरा आ गए, समझी? ओ जादुई चिड़िया, मेरे खेतों में बीज डाल और सोने की फसल उगा दे। चिड़िया ने वैसा ही किया। उसने बीज डाले और खेत हरे होने लगे। पर अचानक हवा का रुख बदल गया। खेतों में आग भड़क उठी। हरी भरी फसलें जलकर राख हो गईं। अरे अरे ये क्या हो गया? फसलें तो जल गईं। ये शुभ संकेत ना है। अरे ओ धोखेबाज चिड़िया है। अरे मैं जो कह रहा हूँ वो कर। चल मेरे कुएं में कंकड़ डाल और उसमें से मीठा पानी निकाल। चल। चिड़िया ने कंकड़ डाले, लेकिन कुएं से मीठे पानी की जगह गंदा काला पानी निकलने लगा। बदबू ऐसी कि लोग नाक पर कपड़ा रखने लगे। अरे ये तो जहर है। गांव के बच्चे उस पानी को पीकर बीमार पड़ने लगे। कुछ बेहोश हो गए। गांव में चीख पुकार मच गई। अरे हमारी जान पर बनाई, ये सब उस मुखिया के लालच का नतीजा है। लोग अब मुखिया के घर इकट्ठा हो गए। मुखिया जी, आपने तो गांव को संकट में डाल दिया, अब कुछ करिए। अरे ओ अब शकुनी चिड़िया, तू सही काम क्यों नहीं कर रही? तू मेरी गुलाम है, अब मेरा आदेश मान, वरना मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। वो लकड़ी का डंडा लेकर चिड़िया पर झपट पड़ा। चिड़िया घबराकर ऊपर उड़ गई और छत की बल्ली पर जा बैठी। अरे भगवान, लगता है अब सब काम खराब हो गया। अब तो सब बर्बाद होके ही रहेगा। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। उसी अफरा तफरी में अचानक गांव के बाहर से शंखनाद की गूंज सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा तो वही साधु महाराज लौट आए थे। बचाइए महाराज, हमने बड़ी भूल कर दी। श्राप हटने के बाद भी हम चैन से न जी पाए, सब कुछ बिगड़ गया है। तभी आसमान से वही चिड़िया फड़फड़ाती हुई नीचे उतरी और साधु महाराज के कंधे पर आकर बैठ गई। साधु ने उसे प्यार से सहलाया और बोले, मूर्खों, ये चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं थी, अपितु इसे मैंने ही भेजा था। इसका उद्देश्य तुम्हें वरदान देना नहीं, अपितु तुम्हारी परीक्षा लेना था। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मात्र मनोज ने ही इस घायल चिड़िया की सहायता की थी और इसी वजह से श्राप पलट गया था और गांव में सुख समृद्धि लौटी थी। परंतु तुम्हारे लालची मुखिया ने सब नष्ट कर दिया। हाँ, क्या 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 मतलब? सत्य सबके सम्मुख आना चाहिए। हे पक्षी, बोलो, बताओ अपनी सच्चाई। चिड़िया ने अचानक मधुर लेकिन गूंजती आवाज में बोलना शुरू किया। मनोज निर्दोष है, असली गुनहगार तो मुखिया है। उसी ने अपनी अंगूठी मनोज की जेब में डाली थी, पर मनोज ने मुझसे कहा जिसके पास अंगूठी हो उसी पर चोंच मारो, इसलिए मैंने मनोज को मारा, पर असली अपराधी वो नहीं है। पूरा गांव सन्न रह गया। लोग मुखिया की तरफ घूरने लगे। अरे धोखेबाज, तूने हम सबको मूर्ख बनाया। अरे मुखिया, तू ऐसा निकला? नहीं, ये सब झूठ है भैया। तुम्हारा खेल अब यहीं समाप्त हुआ लालची व्यक्ति।
गांव वालों ने उसी समय मुखिया से पद छीन लिया और मनोज को जेल से बाहर निकालकर उसके हाथों की बेड़ियां तोड़ दी। मनोज ने दौड़कर साधु महाराज के पैर पकड़ लिए। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस दिन आपकी हंसी उड़ाई थी, शायद उसी का फल मुझे भुगतना पड़ा। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया। मनोज, मैंने तो तुम्हें उसी क्षण क्षमा कर दिया था जब तुमने उस घायल चिड़िया को सहारा दिया था। तुम हृदय से नेक व्यक्ति हो, बस स्वभाव से थोड़े मन चले हो। फिर मनोज ने चिड़िया की ओर देखा और पूछा, अब ये चिड़िया मेरे पास रहेगी या आपके पास चली जाएगी? ये कोई असली चिड़िया नहीं है मनोज, ये तो मात्र मेरी बनाई माया थी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। इसका कार्य अब संपन्न हो गया है। ये कहते ही चिड़िया ने साधु के चारों ओर चक्कर लगाया और सुनहरी रोशनी की लकीर बनाती हुई अचानक हवा में विलीन हो गई। पूरा गांव हैरान होकर ये दृश्य देखता रह गया। अरे महाराज, अब तो हमारे गांव में फिर से शांति आ जाएगी। हाँ, परंतु स्मरण रहे, समृद्धि चिड़ियों या चमत्कारों से नहीं, बल्कि सच्चाई, मेहनत और एक दूसरे पर भरोसे से आती है। साधु ने आशीर्वाद देकर गांव को विदा कहा और जंगल की ओर बढ़ गए। गांव वाले खुशी खुशी मनोज को कंधे पर उठाकर घर ले आए। अब गांव में फिर से हंसी, शांति और समृद्धि लौट आई थी।